है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो देख लेना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 2 में। तो जो क्वेश्चन 1 में हमें फिगर गिवन था, इसमें फिगर नहीं दिए है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, रीड करना है, उसके बाद फिगर बनाना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्यूशन में आप अच्छे से वीडियो में ध्यान देंगे तो आपको कोई क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे खुद, उतना ही आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। ट्री breaks due to storm and the broken part bent to that the top of the tree touch the ground making an angle 30। मतलब क्या है, एक ट्री है जो टूट गया है, तो उसका जो हाफ पार्ट है वो क्या हुआ, ब्रोक हो गया और वो नीचे गिर गया है, ग्राउंड को टच कर रहा है। वहां कौन सा एंगल बन रहा है, 30 एंगल बन रहा है। With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 80 मीटर। मतलब आपको एक साइड की वैल्यू भी यहाँ गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो पहले हम फिगर बनाते, वो कैसे आपको बनाना है वो देख लेते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो पहले एक ट्री में यहाँ करती हूँ। तो एक ट्री यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि ये ट्री है। उसके बाद क्या बोला, स्ट्रॉम की वजह से वो ट्री क्या है, ब्रोक हो गया। और जो हाफ जो ट्री था वो बेंड हो गया, कहाँ गिर गया, नीचे ग्राउंड पे गिर गया। तो मतलब ये जो हाफ ट्री है और ये जो आधा जो था, क्या हुआ, ऐसे बेंड होके नीचे गिर गया। कहाँ गिरा है, नीचे गिरा है, ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। कौन सा एंगल हो रहा है, तो 30 एंगल हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा भाई, ग्राउंड लेवल होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ग्राउंड लेवल होगा। ये पूरा ट्री है, तो हमें क्या बोलना है, हमें क्या बोला है भाई, हाइट फाइंड करनी है। तो ये जो आधा ट्री है और आधा ट्री जो यहाँ से ग्रोप होकर नीचे गिरा है, तो पूरा हमें ट्री का हाइट जो फाइंड करना है, तो क्या होगा, हमें ये साइड और ये साइड दोनों का फाइंड करना होगा। क्योंकि ये हाफ ट्री है और ब्रोक हो गया, हाफ ट्री है वो नीचे से गिर गया है, बेंड हो गया। यहाँ लिखा है कि बेंड हो गया, वो नीचे गिर गया है। नेक्स्ट आपको क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड। मतलब ये पूरा ट्री था, ये उसका टॉप होगा, पूरा ऐसे लंबा ट्री होगा, वहां से आधा बेंड होके नीचे गिर गया, तो ये उसका टॉप होगा। वो टॉप कहाँ टच हो रहा है, जो ट्री का जो फुट है, फुट मतलब यहाँ ट्री का फुट होगा, ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ उसका फुट होगा, जो रूट बोलते हैं, यहाँ होगा उसका फुट होगा। और जो टॉप है वो आधा बेंड होकर कहाँ गिरा, ग्राउंड पे गिरा है। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है आपको दिया है, कितना है, 8 मीटर है। तो ये कितना होगा, 8 मीटर होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हमें ए साइड और ये साइड दोनों फाइंड करनी होगी, क्योंकि आधा ट्री है वो क्या हो गया, ब्रोक हो गया, यहाँ गिर गया है, तो उसकी भी हमें हाइट फाइंड करनी होगी। तो चलो भाई, ये ट्रायंगल हो गया। तो अब इसको हम नाम दे देते, तो ये इसको नाम दे देते। तो ये है हमारी ए साइड, ये है हमारी बी साइड और ये है हमारी सी साइड। क्या होगा फ्रेंड्स, हमें क्या बोला है, हाइट फाइंड करनी। तो हाइट क्या होगा, मतलब ये भी हमें फाइंड करना है और ए भी हमें फाइंड करना है। हमें सिर्फ क्या दिया है, बेस की वैल्यू दी है, 8 मीटर गिवन है। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ कौन सा एंगल बनना है। उसने क्या बोला था, जो हाफ ट्री हो बेंड हो के नीचे गिर रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो वहां कौन सा एंगल बन रहा है, 30 एंगल। तो यहाँ कौन सा एंगल आएगा, 30 एंगल आएगा। समझ में आ गया, ऐसे आपको फिगर बनाना होता है। तो जितना आप अच्छे से क्वेश्चन में यहाँ सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ दे है 30 एंगल, मतलब सी एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस है। तो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, भाई हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट मतलब क्या है, तो ए बी बी सी दोनों का टोटल करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हाइट मिलेगा। हाइट क्या होगा, क्या होगा, पहले हम
ए बी फाइंड करेंगे, ए बी उसमें प्लस करेंगे बी सी, तो पूरा ट्री का हाइट होगा, क्योंकि ये जो ट्री है वो आधा बेंड होके नीचे गिरा है। तो क्या आएगा भाई, ए बी प्लस आएगा बी सी। तो हम ए बी भी फाइंड करेंगे, ए बी यानी कि हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, और बी सी यानी कि हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो भाई कौन से फॉर्मूला में परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है और बेस की वैल्यू हमारे पास है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, तो 10 में होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम 10/30 का फॉर्मूला लगाएंगे। 10/30 की वैल्यू क्या होती है वो आपको ट्रिगो टेबल में से कैसे देखना है वो आपको पता है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं भाई, क्या करेंगे हम यहाँ। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, P डिवाइड आएगा B। तो भाई P क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, AB होगा, बेस क्या होगा भाई, AC होगा। अब 10/30 एंगल की वैल्यू क्या होती है, तो 1 डिवीजन में आएगा √3 आएगा। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं भाई, हमारे पास AB की वैल्यू है तो वो तो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ आएगा AB। हमारे पास AC की वैल्यू है कितनी है, 8 मीटर, तो यहाँ आएगा 8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, A8 या डिवीजन में यहाँ ऊपर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या होगा भाई, 8 × 1 करो तो 8 ही रहेगा, डिवीजन में आएगा √3 इज इक्वल टू आएगा AB। तो भाई AB की वैल्यू क्या होगी, A डिवाइड √3। तो A मिल गई हमें AB की वैल्यू, यानी कि हमें क्या मिला, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस होता है, तो cos 30 का। तो चलो उसका फॉर्मूला लगाते हैं, cos 30 एंगल। अब मैं ये दोनों अलग अलग क्यों फाइंड करूँ, क्योंकि हाइट में हमें क्या चाहिए, ए बी और बी सी चाहिए, तो ए बी हमें मिल गया। अब हम बी सी फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई बेस डिवाइड आएगा हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ऑलरेडी चैप्टर 8 में मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है, और इसका भी इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई बेस क्या है हमारे पास, ए सी है, और हाइपोटेन्यूज से बी सी है। तो भाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 डिवीजन में आएगा 2 आएगा, और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो भाई AC की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से कितनी है, 8 मीटर है, और BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो चलो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, ये 2 यहाँ डिवीजन में 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ डिवीजन में यहाँ 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और ये 3 ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा भाई, 8 मल्टीप्लाई होगा 2 डिवीजन में आएगा √3, BC एज इट इज रहेगा। भाई 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, डिवीजन में आएगा √3। ये किसकी वैल्यू है, BC की वैल्यू है। तो भाई हमें BC की वैल्यू और AB की वैल्यू मिल गई, हम हाइट आराम से फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो चलो हाइट फाइंड करते हैं। हाइट इज इक्वल टू क्या है भाई, AB प्लस BC। तो भाई AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही 8 डिवीजन में आएगा √3, प्लस BC की वैल्यू तो क्या है, 16 डिवाइड √3 है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों के डिवीजन वाले नंबर सेम है, तो ऊपर वाले का टोटल होगा, तो 16 प्लस आएगा 8 डिवीजन में आएगा √3। तो 16 प्लस 8 करो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, डिवीजन में आएगा √3। तो ये हमें मिल गई हाइट। ये जो 24 डिवाइड √3 है, ये दोनों का टोटल मिला है हमें। हमें BC यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या मिली है, 16 डिवाइड √3 मिली है, और AB की वैल्यू क्या है, तो भाई 8 डिवाइड √3 है। दोनों का टोटल करके क्या मिला, 24 डिवाइड √3 मिला। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। ट्रिगो टेबल कैसे याद रखना है वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिए। ट्रिगो टेबल में से आराम से वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर जो बहुत सारे गलती स्टूडेंट करते हैं वो कहा करते हैं फिगर बनाने में। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे तो कहीं गलती नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।